नमस्कार साथियों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आधारित वन लाइन क्वेश्चंस। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, देखिएगा आपके सामने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये नक्शा जो दिखाई दे रहा है, इसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुज के समान है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान इसकी आकृति है। ये देखिए, एकदम त्रिभुज जैसी आकृति का है ये। तो त्रिभुज जैसी आकृति किसकी है? त्रिभुज जैसी आकृति है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान है। देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको इत्यादि। देखिए, इसका मैप पढ़ते हैं अपन, भौतिक मैप। भौतिक मैप में आता है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है यह है बेरिंग सागर, यहाँ पर आपको लेब्राडोर सागर, ये है हडसन की खाड़ी, यह है अलास्का की खाड़ी। किसकी? अलास्का की। और ये बेफिन सागर, बेफिन खाड़ी यहाँ पर है। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है अटलांटिक सागर। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अटलांटिक सागर, ये है प्रशांत सागर, और ये गल्फ मेक्सिको की खाड़ी, ये है मेक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाई दे रही है। ये आपको मेक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर ये अटलांटिक सागर है, यहाँ प्रशांत सागर है, और यहाँ पर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर। अब अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आधारित क्वेश्चंस की। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आधारित पहला प्रश्न। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? 1432 ईस्वी में इटली के नाविक कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1432 ईस्वी में इटली के नाविक कोलंबस के द्वारा की गई थी। अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुस्सी के द्वारा दिया गया था। अमेरिगो वेस्पुस्सी के द्वारा अमेरिका नाम दिया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 16.3% है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या 9% है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अमेरिका के मध्य से गुजरती है। अमेरिका के मध्य से गुजरती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है नई दुनिया का देश और त्रिभुजाकार महाद्वीप। त्रिभुजाकार महाद्वीप और नई दुनिया का देश, ये इसके उपनाम हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाए तो ध्यान रखना। अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की, अलास्का में, कहाँ पर? अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगान। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिसेल। अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। सुपीरियर झील हुरन झील को जोड़ने वाली, इस सुपीरियर झील और हुरन झील, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? शू नहर। इन दोनों की को जोड़ने वाली नहर है शू नहर। देखिएगा, अब आपके सामने ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इस नक्शे पर अवलोकन करते हैं। देखिएगा, यह है उत्तरी
उत्तरी अमेरिका और ये है अलास्का। इन दोनों के बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है अलास्का की खाड़ी। तो प्रश्न बनता है अलास्का की खाड़ी है अलास्का और उत्तरी अमेरिका के मध्य में। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर दिखेगा, और उत्तरी अमेरिका के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा और एक वेस्ट इंडीज जो कि देश दिखाई देगा। ऊपर आपको ग्रीनलैंड डेनमार्क दिखाई दे रहा है। इसके भौतिक स्वरूप की हम बात करें तो इस मैप में आपको जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये एशिया महाद्वीप है, दोनों के मध्य में कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। बात करें अब दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। इन दोनों के बीच में क्या है? पनामा नहर। ये पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर है। अगली स्लाइड अपनी, ग्रेट 5 लेक्स क्या है? 5 महान झीलें। 5 महान झीलें, एक तो ओंटारियो, एक है ईरी, हुरन, सुपीरियर और मिशिगन। इन पांचों झीलों का जो समूह है उसी को कहते हैं ग्रेट 5 लेक्स। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी यह नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है और सुपीरियर झील से इसका उद्गम होता है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी। सेंट लॉरेंस नदी, यह ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर, याद रखिएगा पिछली बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी में। सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है ओटावा और ओटावा की सहायक नदी है नियाग्रा। ओटावा की सहायक नदी कौन सी है? नियाग्रा। नियाग्रा नदी पर ओंटारियो तथा ईरी के मध्य एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है जिसका? नियाग्रा जलप्रपात है। मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगली स्लाइड में देखते हैं अपन, ये फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी जो कि कनाडा में है। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। ग्वांटानामो की खाड़ी, ये क्यूबा में स्थित है। क्यूबा की खोज कोलंबस के द्वारा ही की गई थी। विश्व का पहला तेल का कुआं टीटू सविले में है जो कि 1859 ईस्वी में खोजा गया था। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यह पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और जहां पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। किसका? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार पूछ ले। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो में, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला है प्रेयरीज घास के मैदान जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य में है। विश्व की रोटी की टोकरी कहलाता है प्रेयरीज घास के मैदान को। विश्व का सबसे बड़ा वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कनाडा में है। और न्यूयॉर्क बंदरगाह है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। केनेडी हवाई अड्डा जो कि विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। कौन सा? केनेडी हवाई अड्डा विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा। चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेक्सिको। सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। यहाँ पर क्या है? सिलिकॉन वैली में ये कंप्यूटर औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली। लॉस एंजल्स यूएसए की फिल्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है
और यूएसए का सिस्टल शहर जो कि वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यूएसए का डेट्रॉइट शहर जो कि मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ही प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिल्म नगरी का भी पूछा जा चुका है। एरिजोना मरुस्थल जो कि यूएसए में स्थित है, एरिजोना मरुस्थल यूएसए में स्थित मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है शिकागो, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। अब इस स्लाइड में आपको ये 5 महान झीलें दिखाई दे रही है, 5 महान झीलें। देखिए ये लेक सुपीरियर है, यह है लेक सुपीरियर और यह है हुरर। इन दोनों के मध्य में कौन सी है? सू नहर है। इन दोनों के मध्य में ये सू नहर। और लेक हुरर और नियाग्रा ओंटारियो और ईरी दोनों के मध्य में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नियाग्रा जलप्रपात। और ये लेक मिशिगन है जो कि लेक हुरर के जस्ट पश्चिम भाग में है। ये पनामा नहर जो कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों के मध्य में है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी, और जो कि 82 किलोमीटर लंबी है। ये 82 किलोमीटर लंबी है पनामा नहर, 82 किलोमीटर लंबी है पनामा नहर। तो आज की स्लाइड में इतना ही। बने रहिए चैनल पर अंत तक, आपको इसी प्रकार की वीडियो कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।